पुणे के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवपुर। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था धनराज। जन्म से ब्राह्मण था, माथे पर तिलक लगाता था, पूजा पाठ की बातें भी जानता था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही कंजूस और धन का लोभी था। गांव में उसकी अनाज की बड़ी दुकान थी, कई खेत थे और लोगों को ब्याज पर पैसे देने का भी काम करता था। भगवान की कृपा से उसके पास इतना धन था कि अगर वह चाहे तो पूरे गांव के कई परिवारों का भरण पोषण कर सकता था, लेकिन उसका हाथ किसी जरूरतमंद के लिए कभी नहीं खुलता था। उसकी कंजूसी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। अगर उसके घर में दाल बनती और एक दो दाने जमीन पर गिर जाते तो वह उन्हें भी उठाकर साफ करता और कहता कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यह अन्न बचाने की भावना नहीं थी, यह धन और वस्तु के प्रति उसका मोह था। उसकी पत्नी का नाम था गौरी। गौरी बहुत सरल, दयालु और भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्त थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले जय जगन्नाथ बोलती, घर के काम करती और फिर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करती। वह जितना संभव होता गरीबों को भोजन कराती, किसी साधु को खाली हाथ नहीं लौटाती और किसी दुखी इंसान को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। धनराज को अपनी पत्नी का यह स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहता, तुम्हें हर किसी के लिए दया क्यों आती रहती है? कोई कुछ मांगने आ जाए तो तुम्हारा हाथ तुरंत खुल जाता है, ऐसे घर का धन खत्म हो जाता है। गौरी मुस्कुराकर कहती, धनराज जी, धन भगवान की देन है, जरूरतमंद के काम आ जाए तो धन कम नहीं होता, उसका पुण्य बढ़ता है। धनराज हंसकर कहता, पुण्य से घर नहीं चलता, धन से चलता है। गौरी कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति का हृदय बदल दीजिए। इनके पास धन बहुत है लेकिन दया बहुत कम है। एक दिन गांव में भगवान जगन्नाथ जी का बड़ा उत्सव था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था, चारों तरफ भजन हो रहे थे और भक्त भगवान के लिए तरह तरह के भोग बना रहे थे। गौरी सुबह से मंदिर की सेवा में लगी हुई थी। शाम को जब वह घर लौटी तो उसने धनराज से कहा, आज मंदिर में बहुत सुंदर उत्सव है, आप भी मेरे साथ चलिए, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कराइए। धनराज ने हिसाब की पोटली सामने रखते हुए कहा, मुझे इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, दुकान पर इतना काम पड़ा है, भगवान के पास जाने से व्यापार थोड़ी बढ़ जाएगा। गौरी ने धीरे से कहा, व्यापार भगवान की कृपा से ही चलता है। धनराज ने कहा, तुम जाओ, मुझे मत समझाओ। गौरी चुप हो गई और भगवान का नाम लेकर सो गई। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी लीला करने का विचार किया। भगवान ने सोचा, मेरी भक्त गौरी मुझे रोज याद करती है, लेकिन उसका पति मुझे धन के कारण भूल गया है। क्यों न मैं स्वयं उसके घर जाऊं और देखूं कि क्या वह मुझे पहचान पाता है। अगले दिन भगवान जगन्नाथ जी ने एक बहुत गरीब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। शरीर पर पुरानी और फटी हुई धोती थी, कंधे पर एक पुराना कपड़ा था, पैरों में चप्पल नहीं थी और चेहरे पर ऐसी थकान थी जैसे कई दिनों से ठीक से भोजन न मिला हो। भगवान उसी रूप में धनराज की दुकान पर पहुंचे। उस समय धनराज अपनी दुकान पर बैठकर पैसे गिन रहा था। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरी थोड़ी सहायता कर दो। धनराज ने बिना ऊपर देखे कहा, आगे जाओ, यहाँ भीख नहीं मिलती। वृद्ध ने कहा, मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, मेरी बेटी का विवाह है, बहुत गरीब हूँ, विवाह के लिए कुछ धन चाहिए। तुम गाँव के बड़े व्यापारी हो, अगर थोड़ी सहायता कर दो तो मेरी बेटी का घर बस जाएगा। धनराज ने उसकी ओर देखा और बोला, मेरे पास किसी को मुफ्त में देने के लिए पैसे नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तो दान मत दो, मुझे उधार दे दो, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे चुका दूंगा। धनराज हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम मेरे पैसे वापस करोगे। वृद्ध ने सिर झुका लिया और बोला, मेरे पास गिरवी रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये पुरानी चांदी की छोटी सी डिबिया है, इसे रख लो, इसके बदले जितना दे सको दे देना। धनराज ने डिबिया हाथ में ली, उसे उलट पलट कर देखा और बोला, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना इसकी कीमत बनती है उतना ही मिलेगा। उसने कुछ पैसे निकालकर वृद्ध के हाथ में रख दिए। वृद्ध ब्राह्मण ने पैसे लिए और हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। धनराज ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, अब जाओ। वृद्ध जाने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद रुककर उसने धनराज की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी भगवान जगन्नाथ जी की भक्त है ना? धनराज चौंका और बोला, तुम्हें मेरी पत्नी के बारे में कैसे पता? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहां भगवान उस घर को पहचानते हैं। धनराज ने गुस्से कहा, मुझे पहेलियां मत बुझाओ, अपना काम करो और जाओ। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और वहां से चला गया, लेकिन वह सीधे गांव से बाहर नहीं गया। वह धनराज के घर की ओर चल पड़ा। घर के बाहर पहुंचकर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। गौरी ने आवाज सुनी तो तुरंत बाहर आई और बोली, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने बहुत लोगों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बड़ी मुश्किल से थोड़ा धन मिला है, लेकिन विवाह पूरा करने के लिए अभी भी बहुत आवश्यकता है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी के सामने कैसे जाऊंगा। लगता है मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर देती। वृद्ध बोला, बेटी, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? गौरी ने अपने गले में हाथ लगाया। उसके गले में भगवान जगन्नाथ जी का एक छोटा सा स्वर्ण पदक था, जिसे वह बहुत वर्षों से भगवान का आशीर्वाद मानकर पहनती थी। गौरी ने उसे हाथ में लिया और कुछ क्षण भगवान को याद किया। फिर उसने कहा, बाबा,
मेरे पास यही एक चीज है जो मेरे लिए सबसे प्रिय है, लेकिन अगर इससे आपकी बेटी का घर बच सकता है तो इससे बड़ी सेवा मेरे लिए क्या होगी। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, लेकिन बेटी, तुम्हारे पति को पता चला तो? गौरी की आंखें भर आईं। वो बोली, मुझे अपने पति के क्रोध का डर है, लेकिन किसी पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए रोते हुए देखकर मैं अपने डर को बड़ा नहीं बना सकती। ये भगवान जगन्नाथ जी की वस्तु है। भगवान के ही किसी काम में चली जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उसने वह स्वर्ण पदक वृद्ध ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। वृद्ध ने उसे हाथ में लेते ही गौरी की ओर देखा। उसके चेहरे पर अचानक ऐसी दिव्य मुस्कान आई कि गौरी कुछ क्षण के लिए उसे देखती रह गई। वृद्ध ने कहा, बेटी, भगवान जगन्नाथ जी तुम्हारे इस छोटे से त्याग को कभी नहीं भूलेंगे। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी बस एक प्रार्थना है, मेरी वजह से मेरे पति को कोई दुख ना हो। वृद्ध ने कहा, जिसने भगवान को अपना माना है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इतना कहकर वह वहां से चला गया। शाम को धनराज दुकान से वापस आया। उसने जैसे ही गौरी के गले की ओर देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने पूछा, तुम्हारा वह स्वर्ण पदक कहाँ है? गौरी डर गई। उसने धीरे से कहा, मैंने दे दिया। धनराज ने पूछा, किसे? गौरी ने कहा, एक गरीब ब्राह्मण को। धनराज के चेहरे पर क्रोध आ गया। तुमने मेरी अनुमति के बिना घर की चीज किसी को दे दी? गौरी ने कहा, वह आपकी चीज नहीं थी, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा थी। धनराज चिल्लाकर बोला, भगवान जगन्नाथ जी तुम्हारा घर चलाएंगे क्या? गौरी ने शांत स्वर में कहा, शायद भगवान मेरा घर चलाने नहीं, आपका हृदय बदलने आएंगे। धनराज और अधिक क्रोधित होने वाला था कि तभी मंदिर की दिशा से बहुत तेज घंटियों की आवाज आने लगी। धनराज रुक गया। रात का समय था और उस समय मंदिर में आरती का कोई समय नहीं था। घंटियां लगातार बज रही थी। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, जगन्नाथ जी, उसी रात मंदिर के पुजारी ने एक अद्भुत बात देखी। भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह पर जो स्वर्ण पदक वर्षों से नहीं बदला गया था, वह अचानक वहां दिखाई नहीं दे रहा था। पुजारी घबरा गए। उन्होंने पूरे मंदिर में खोज की, लेकिन पदक नहीं मिला। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वही स्वर्ण पदक भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह के चरणों में रखा हुआ मिला। उसके साथ एक छोटी सी पुरानी चांदी की डिबिया भी रखी थी। पुजारी ने जैसे ही डिबिया देखी, वह चौंक गए। वही डिबिया धनराज ने पिछले दिन उस गरीब ब्राह्मण से गिरवी रखी थी। पुजारी तुरंत धनराज के घर पहुंचे और सारी बात बताई। धनराज की आंखों के सामने कल का वह वृद्ध ब्राह्मण घूमने लगा। उसकी फटी धोती, उसकी आंखें, उसका हाथ जोड़ना और उसका कहना, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहां भगवान उस घर को पहचानते हैं। धनराज के हाथ कांपने लगे। वह दुकान की ओर दौड़ा और उस जगह गया जहां उसने वृद्ध की डिबिया रखी थी, लेकिन वहां डिबिया नहीं थी। उसकी जगह एक तुलसी की छोटी सी माला रखी थी। धनराज माला हाथ में लेकर वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। गौरी ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ? धनराज ने कहा, गौरी, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। भगवान स्वयं मेरे सामने आए थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। गौरी ने कहा, प्रभु की लीला समझने में देर हो सकती है, लेकिन उन्होंने आपको अवसर दिया है। धनराज रोते हुए बोला, मैंने भगवान को भी गरीब समझ लिया। वो मेरी दुकान पर आए, मेरी सहायता मांगी और मैंने उनसे कहा कि पहले कुछ गिरवी रखो। सोचो गौरी, जिस भगवान के चरणों में संसार अपना सब कुछ अर्पित करता है, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और मैंने उन्हें खाली हाथ लौटाने की कोशिश की। गौरी ने कहा, लेकिन उन्होंने आपको खाली हाथ नहीं लौटाया, उन्होंने आपके हाथों से दान करवाया और आपके जीवन को बदलने का अवसर दिया। ये सुनते ही धनराज ने अपनी दुकान के सारे हिसाब की पोटलियां बाहर निकाल दी। उसने उन लोगों की सूची बनाई जिनसे उसने बहुत अधिक ब्याज लिया था। जिन गरीबों का ऋण वह माफ कर सकता था, उसने माफ कर दिया। जिस अनाज को उसने वर्षों से भंडार में जमा कर रखा था, उसमें से बड़ी मात्रा गांव के गरीब परिवारों में बांट दी। जिन बेटियों के विवाह के लिए परिवार परेशान थे, उनके लिए सहायता की। गांव के लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही धनराज है जो कभी एक मुट्ठी अनाज देने में भी 10 बार सोचता था। लोगों ने पूछा, आज आपको क्या हो गया? धनराज ने आंखों में आंसू लेकर कहा, कल तक मैं समझता था कि धन मेरा है, आज समझ आया कि मैं ही भगवान का हूँ। कल तक मुझे लगता था कि मैं किसी को कुछ देता हूँ, आज समझ आया कि भगवान ही मुझे देने का अवसर देते हैं। उसी दिन धनराज अपनी पत्नी गौरी के साथ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा। मंदिर के सामने जाते ही वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे जगन्नाथ जी, मैं जीवन भर आपको मंदिर में खोजता रहा, लेकिन आप तो मेरी दुकान पर आए थे। आपने मेरे दरवाजे पर आकर मेरी परीक्षा नहीं ली, बल्कि मुझे कृपा करने का अवसर दिया। मैंने आपको पहचानने के बजाय आपकी गरीबी देखी। आपने मेरी गलती देखी, फिर भी मुझे छोड़ नहीं दिया। प्रभु, मेरे पास धन बहुत था, लेकिन हृदय खाली था। मेरी पत्नी के पास धन कम था, लेकिन उसका हृदय आपके प्रेम से भरा था। आपने उसके छोटे से त्याग को स्वीकार करके मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया। धनराज ने उसी दिन प्रण लिया कि अब उसके धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं होगा। उसने कहा, मेरे घर में जितना अन्न आएगा उसमें से पहले भगवान का हिस्सा निकलेगा। मेरी कमाई में से जरूरतमंदों का हिस्सा होगा। किसी गरीब की बेटी विवाह के लिए रोएगी तो मैं उसे अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि पता नहीं किस रूप में जगन्नाथ जी स्वयं मेरे सामने खड़े हों। गौरी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपसे अपने पति के हृदय को बदलने की प्रार्थना की थी। आपने मेरी प्रार्थना भी सुनी और उन्हें अपने दर्शन भी दे दिए। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है।
कहते हैं उस दिन के बाद धनराज का जीवन बदल गया। वह व्यापार करता रहा लेकिन धन उसका भगवान नहीं रहा। हर सुबह वह भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जाता और सबसे पहले यही कहता, प्रभु आज अगर आप किसी जरूरतमंद के रूप में मेरे सामने आए तो मुझे आपको पहचानने की बुद्धि देना। और गांव के लोगों से वह हमेशा एक ही बात कहता, भगवान को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास पूरी सृष्टि है। लेकिन जब भगवान हमारे सामने किसी जरूरतमंद के रूप में आते हैं तब वह हमारा धन नहीं मांगते, वह हमारा हृदय देखते हैं। इसलिए किसी दुखी इंसान को अपने दरवाजे से ये सोचकर मत लौटाना कि ये कौन है। हो सकता है जिस व्यक्ति को तुम गरीब समझ रहे हो उसी रूप में तुम्हारे जगन्नाथ जी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो। और सच ही तो है, मनुष्य भगवान में भी दोष खोज लेता है, लेकिन भगवान मनुष्य के दोषों में भी एक छोटी सी अच्छाई खोज लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की करुणा ऐसी है कि भक्त उन्हें भूल जाए तब भी वे भक्त को नहीं भूलते। भक्त उनसे दूर हो जाए तब भी वे उसके पास आने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए हे जगन्नाथ जी, हमारे घर में धन हो या ना हो, लेकिन हमारे हृदय में दया बनी रहे। हमारे हाथ भले खाली हो, लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता करने की भावना कभी खाली ना हो। और जब आप किसी रूप में हमारे सामने आए तो हमें आपको पहचानने की बुद्धि देना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।